हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। कल हंसावतार की कथा पूरी हुई। उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान आत्मकल्याण के बहुत साधन बताए जाते हैं और सब अपनी अपनी दृष्टि से ठीक भी हैं, लेकिन आप बताइए आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं। महाराज श्री से हमने पूछा ऐसा ही, तो उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम बताएंगे उसे तुम करोगे। अब हमने तो कुछ बता दिया, वो करोगे अपने मन की, तो मन की करनी है तो करो, जो तुम्हें करना है करो। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूछ पूछ के बस सजो कर रख लेते हैं, फिर काम आएगा फिर काम आएगा, करते सब अपने मन की हैं। तो बोले आप बताइए आप किसको श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि वेद में तो सब मार्गों का वर्णन है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान मार्गी हो या कर्म मार्गी हो या भक्ति मार्गी हो। राधा स्वामी है कि हाँ है, जौन सा स्वामी बोलो वही है। एक महात्मा कहते थे कि किसी गांव में एक ज़मींदार थे, तो वो बहुत सी गाय उनके यहाँ पलती थी और वो मट्ठा बांटते थे फ्री। तो लोग मट्ठा उनके यहाँ से ले आते थे और सब अपना गुजारा करते थे। एक दिन एक सज्जन ने सोचा कि हम भी गाय क्यों ना पालें। तो वो गांव के जमींदार को पटेल बोलते थे। तो उसकी पत्नी कही तुम तो बेवकूफ़ हो, अरे गाय पालेंगे तो मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। ये पटेल की जो छाछ आती है ये तो बहुत गाढ़ी है, तो पटेल के यहाँ से छाछ ले आओ और अपना पानी मिला दो उसमें और उसे कह दो कि हमने गैया पाली है, हम बांट रहे हैं ना रहे। तो वेद में तो सब वेद में जो कुछ भी लिखा है वो तो पटेल की छाछ है ना। यार लोगों ने सबने अपने अपने पानी मिला लिए हैं और अपने नाम से उसको प्रसारित करते हैं। है सब में एक। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। अरे वो इतना काल बीत गया है
कि वो जो योग मैंने कहा था सूर्य से, वो नष्ट हो गया। अब वही योग मैं तुमसे बता रहा हूँ। तो उद्धव जी, तुम पूछ रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि वेद में तो सभी मार्ग लिखे हुए हैं। जौन सा मार्ग आप चाहो कौन सा मार्ग पकड़ लो। जहाँ तक वो पहुँचा सकता है वहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, आगे की बात फिर देखना। लेकिन तुम ये पूछते हो कि मुझे क्या पसंद है या मैं किसको ठीक समझता हूँ, तो सुनो। मैं तो भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ समझता हूँ। अब ये मत समझ लेना कि भक्ति माने घंटा हिलाना या जल चढ़ाना, इसी को भक्ति बोलते हैं। भगवान बताएंगे अभी मैं कौन से भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ समझता हूँ। भक्ति का मतलब है विभक्ति। संसार से प्रेम तोड़ करके सिर्फ परमात्मा से जो प्रेम किया जाता है उसको भक्ति बोलते हैं। थोड़ा प्रेम संसार से भी है और थोड़ा प्रेम परमात्मा से भी है और थोड़ा अपने से भी है और थोड़ा जिनको मैं अपना मानता हूँ उनसे भी है। नारायण। तो ये कोई भक्ति नहीं है। मय्यर्पितात्मनः, ये 12वां श्लोक है 14वें अध्याय। मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मया आत्मनः सुखम यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मनः। उद्धव जी को संबोधन कर रहे हैं, हे सभ्य। सभ्य माने सिविलाइज्ड नहीं। ये बड़े सभ्य हैं। सभा में बैठने योग्य जो होता है उसको सभ्य बोलते हैं। अब जैसे अवधूत हो कोई और गृहस्थों के बीच में पहुंच जाए तो वो सभ्य नहीं है ना। तो गृहस्थों की सभा के में वो बैठ नहीं सकता। वो बैठता है तो गलत है। वहाँ तो जैसे और सब लोग कपड़े पहन के बैठते हैं ऐसे ही उसे बैठना चाहिए। और नहीं कपड़े पहन सकता है तो मत बैठो, सभा में जाने की ज़रूरत क्या है। तो हे सभ्य, मय्यर्पितात्मनः, जिसका आत्मा माने मन, अंतःकरण मेरे में अर्पित हो चुका है। अर्पित माने दान कर दिया। जैसे कन्यादान होता है कि नहीं, सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया है गृहस्थ आश्रम का। फिर उस पर माँ बाप का कोई हक नहीं होता। अब कानून की बात मत कहना है ना, कानून कोई जानने वाला हो। अभी निकला था पेपर में तो उसने कहा जी कि कन्यादान तो हुआ नहीं, कोई लिव इन रिलेशनशिप का चक्कर था, तो विवाह कैसे माना जाएगा। तो जज साहब कहते हैं कि हिंदू लॉ में कन्यादान आवश्यक नहीं है। चाहे वो दान करे या न करे, 7 फेरे आवश्यक है। हाँ, 7 फेरे अगर उसने लिए हैं तो चाहे उसके माँ बाप की सम्मति हो या ना हो, उसका विवाह वैध है। अब कानून तो अपने अपने ढंग के हैं भाई। हाँ, जो शास्त्रीय कानून है वो तो यही है कि कन्यादान दिया जाता है।
जब तक कन्या है तब तक माता पिता का अधिकार है उसके ऊपर, और जब दान कर दिया पति को तो उसका अपना अधिकार समाप्त हो गया। एक साहब तो मेरे से लड़ ही गए, बोले साहब ससुराल में अगर लड़की के ऊपर जो है अत्याचार हो तो माँ बाप उसको फिर सपोर्ट करें कि नहीं करें? आप तो कह रहे कोई हक ही नहीं रह गया उस पर। मैंने कहा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता भाई, किसी शास्त्रीय व्यक्ति से पूछो। मैं तो मोटा मोटी बात जानता हूँ, और जो उतनी बात जानता हूँ जितने से आत्मज्ञान से उसका संबंध। कर्मकांड के बारे में मेरा विशेष अध्ययन नहीं है। तो मय्यर्पित आत्मना, जिसने अपना मन जो है, अपना मन मेरे को अर्पित कर दिया है, निरपेक्षस्य सर्वतः, और चारों ओर से निरपेक्ष हो गया है। निरपेक्ष माने मुझे इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत महसूस नहीं होती उसे। ठीक है, खाने के लिए कुछ चाहिए, आ जाएगा अपने आप। नहीं आएगा तो रोटी मांगने का अधिकार तो सन्यासी को है ही है। और उद्धव जी को सन्यास का ही उपदेश दे रहे हैं भगवान, इसलिए इसे कंफ्यूज मत करिएगा। अभी हुए नहीं हैं, और ऐसा कहीं प्रसंग भी नहीं है कि उन्होंने लाल कपड़े पहने हों, बस सर्वत्यागी सन्यासी थे। तो निरपेक्षस्य सर्वतः, किसी तरह चारों तरफ से निरपेक्ष है, कोई उसे आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। और मया आत्मना सुखम यत्, और उसका सुख जो है, किस चीज़ में वो सुख लेता है? बोले बस मेरे द्वारा ही सुख प्राप्त करता है। 5 मिनट अगर भगवान का ध्यान हो गया, और 5 मिनट स्वाध्याय हो गया, और 5 मिनट ध्यान हो गया अब मैंने तो बहुत छोटा छोटा बोल रहा हूँ नारायण। जो समर्पित है उसे तो इन चीज़ों के अलावा और दूसरा कोई काम ही नहीं है। मया आत्मना सुखम यत् तत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम, तो उसको जो सुख प्राप्त होता है, सुख का मतलब यहाँ आत्मा वो आनंद है। सुख तो वृत्ति में जो आनंद आ जाता है उसको सुख बोलते हैं, और वृत्ति निरपेक्ष जो सुख है उसको आनंद बोलते हैं। चाहे वृत्ति बने चाहे वृत्ति न बने, उसे कुछ महसूस ही नहीं होता है कि मैं दुखी हूँ कि सुखी हूँ। उसे जो सुख होता है वो और किसी प्रकार से नहीं मिल सकता। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशा। भगवान इसी को भक्ति बता रहे हैं नारायण। अकिंचनस्य, उसका कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, अकिंचन है, कुछ भी अपने पास नहीं रखता। और दान्तस्य, इंद्रियां जो हैं उसके वश में हैं। और शांतस्य, और मन उसका शांत है, चित्त शांत है। समचेतसा, और बुद्धि जो है उसकी समता में स्थित है। और मया संतुष्ट मनसा, और मेरे द्वारा उसका मानस जो है वो संतुष्ट है। मेरे मन में भगवान है, बस इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए।
सर्वा सुखमया दिशा। ऐसे व्यक्ति के लिए सब दिशाओं में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। न पारमेष्ठ्यम, ये श्लोक जो है 14वां, ये कई जगह आता है भागवत। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्म इच्छते मद विनान्यत। न तो वो ब्रह्मा जी के पद की इच्छा करता है कि मुझे अगले जब सृष्टि हो तो ब्रह्मा जी बना देना। दादा लेखराज नहीं बनना चाहता मैं और न महेंद्रधिष्ण्यम और न इंद्र बनना चाहता हूँ, न सार्वभौमम और न परीक्षित जैसा सार्वभौम राजा बनना चाहता हूँ, और न रसाधिपत्यम और न बलि जैसा ज़मीन के नीचे के जो लोग हैं उनका आधिपत्य राजा बनना चाहता हूँ, न योग सिद्धि और योग की सिद्धियाँ भी मैं नहीं चाहता, और अपुनर्भवम वा मेरा मोक्ष हो जाए ये भी मैं नहीं चाहता। क्या है वो? गति न चाहूँ निर्वाण, क्या श्लोक है? वो दोहा है। भरत जी कहते हैं ना कि मैं निर्वाण भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। प्रत्येक जन्म में बस आपके पद चरणों की प्रीति बनी रहे। जन्म हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी प्रीति बनी रहे, बस इतना ही चाहता। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि वो सब मोक्ष मिलेगा नहीं या मोक्ष वास्तव में चाहता नहीं है। मोक्ष का स्वरूप बता रहा है वो। अरे बैकुंठ में चला जाएगा उसको भी तो मोक्ष ही बोलते हैं ना। और एक और शरीर मिल गया और उसमें परमात्मा ही परमात्मा उसे नज़र आ रहा है तो वो भी मुक्त स्वरूप ही है। ये जो मोक्ष पुनर्जन्म की निंदा की गई है वो उस पुनर्जन्म की निंदा की गई है जिसमें संसार घुस गया है। जैसे तैसे करके तो अब पीछा छुड़ाया और फिर आए तो फिर वही समस्या खड़ी हो गई। अगर इस जीवन में हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो हो जा पुनर्जन्म, क्या बात, फिर परमात्मा ही में रहेंगे। लेकिन नहीं होगा या होगा ऐसा उसका कोई आग्रह नहीं। मय्यर्पितात्मा इच्छति मद विनान्यत। मेरे अर्पित आत्मा इसके बिना न मैं इंद्र बनना चाहता हूँ, न ब्रह्मा बनना चाहता हूँ, न कुछ चाहता हूँ। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर्नैव आत्मा च यथा भवान। ये भगवान की देखो कितने यथा भवान। उद्धव जी जैसे तुम मेरे भक्त हो, ऐसे भक्तों के सामने मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। न लक्ष्मी प्यारी है, न शंकर जी प्यारे हैं, न बलराम जी प्यारे हैं, जैसा मुझे आप जैसा भक्त प्यारा है। तो भक्त की महिमा बता रहे हैं। इनको ये क्यों प्यारे हैं? क्योंकि ये भगवान के अलावा किसी को नहीं चाहते, तो भगवान भक्त के अलावा किसी को नहीं चाहते। सीधी सीधी बात है। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मुझे जो जिस भाव से भजता है
मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत अंघ्रिरेणुभि। महाराज श्री इस श्लोक को बहुत बोलते थे। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। कोई हमसे अच्छा कहे, अच्छा बोले, कुछ सामान दे ना दे, बोले महाराज सर्दी में ठिठुर रहे हो, कंबल ले लो, कोई आवश्यकता नहीं। तो दे क्यों नहीं देता है? अरे किस किस का लेंगे? जिसका लेते हैं ना उसका देना भी पड़ता है। ये महात्माओं को नहीं देना पड़ता। उसका कारण क्या है कि वो अपना करके उसे मानता नहीं है। तो निरपेक्षम, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है, ज़रूरत महसूस नहीं होती। और मुनिम, मननशील है, उसका सारा समय चिंतन में बीतता है। आत्मा का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, नारायण, इन सब चीज़ों के चिंतन में ही उसका समय बीतता है। शांतम, तो बोले शांत तो फिर हुआ नहीं जब यही सोचता रहता है। तो शांतम का मतलब वासना, सांसारिक वासना कोई नहीं रहती। निर्वैरम, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समदर्शनम, और सब में समता का भाव रखता है। समता का भाव माने सब में बराबर का भाव रखता है, ये नहीं। समम ब्रह्म, सब में ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, इसलिए उसको समदर्शी बोलते हैं। ये नहीं कि गधा घोड़े सब एक से माने बता रहे। अनुव्रजाम्य हम नित्यम, ऐसे भक्तों के पीछे तो मैं अनुव्रजामी, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। अनुव्रजामी अहम नित्यम, कभी उनका साथ छोड़ता नहीं। पूयेत अंघ्रि रेणु भी, पीछे पीछे क्यों चलते हो भाई? कि पहले नंगे पैर चलते थे। हमने तो सिर्फ एक महात्मा को नंगे पैर चलते देखा है भैया। ऋषिकेश में थे हम, तो एक सज्जन आए और 5-7 लोग उनके साथ और थे, तो नंगे पैर थे। तो जो वहाँ इंचार्ज था धर्मशाला का, उसने बताया कि ये गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे, अब सन्यासी हो गए, लेकिन प्रारब्ध कहाँ छोड़ के आओगे? वहाँ भी वो बढ़िया पद था तो उनके आगे पीछे लोग रहते थे, और यहाँ महात्मा हो गए तो यहाँ भी उनके आगे पीछे लोग घूम रहे। लेकिन सन्यास धर्म के अनुसार वो नंगे पैर ही घूमते थे। तो पूयेत अंघ्रि रेणु भी, वो महात्मा चलता है तो नंगे पैर होने की वजह से धूल उड़ती है। तो भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ कि थोड़ी सी इनकी धूल चरणों की मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। तो अब ये एक तरह से तो अर्थवाद है। अर्थवाद माने प्रशंसा सूचक है। महाराज श्री कहते थे कि प्रशंसा सूचक तो है ही। भगवान से ही किसी ने पूछा कि आप पीछे पीछे क्यों चलते हो? तो भगवान ने कहा कि मेरे में एक दोष है। कि क्या दोष है?
कि संसार में जितने प्राणी हैं, जो भी मुझे कह देता है कि तुम मेरे हो, मैं उससे कह देता हूँ मैं तुम्हारा हूँ। जबकि प्रेम तो एकनिष्ठ होना चाहिए। मैं अगर प्रेम करता हूँ तो किसी एक से मेरा प्रेम होना चाहिए, लेकिन संसार में जो कोई भी मेरे से कह देता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तो मैं भी उससे कह देता हूँ मैं तुम्हारा हूँ। तो मेरे में ये दोष है, तो ये भक्त की चरण भेरू पर पड़ जाएंगे, तो मैं इस दोष से निवृत्त हो जाऊँगा। दूसरा उन्होंने हेतु बताया, तो नाम तो लेकर बताया उन्होंने कि अब जैसे बिड़ला जी हैं, तो वो जाते हैं कहीं तो अपने पॉकेट में धेला भी नहीं रखते हैं, लेकिन जो मुनीम होता है वो उनके पीछे पीछे चलता है, लाखों करोड़ों रुपए का आरा ब्यारा जो है कर सकते हैं। तो जो तो कहते हैं कि नरसी का भात भर दिया मुनीम बन के आ गए भगवान। यही है मुनीम बन के। न जाने उसको किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाए। तो भगवान को तो संकल्प करने की देर है। निष्किंचना, ये 16वां जो श्लोक था, ये गीता के 9वें अध्याय में है ना, निर्वैरा सर्वभूतेषु, है ना? क्या कौन सा श्लोक है? आखिर का है शायद, 9वें अध्याय। हाँ, 11वें का होगा। हाँ, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु। तो ये निर्वैरा सर्वभूतेषु, इसकी व्याख्या में महाराज श्री इस श्लोक को उद्धृत करते हैं। निष्किंचनामयि अनुरक्त चेतसा शांता महांतो खिल जीव वत्सला। कामयि अनालब्धि धियो दुषन्ति यत् तै नैरपेक्षम न विदुः सुखम मम। बस मुख्य लक्षण भक्त का यही है कि वो निरपेक्ष होता है, कोई उसे ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कृपा से जो जिस चीज़ की उसे आवश्यकता कभी होती है तो वो पूरी हो जाती है, उसे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। निष्किंचना, अपने पास कुछ नहीं रखता हो। मई अनुरक्त चेतसा, और उसका चित्त जो है वो मेरे में अनुरक्त रहता है। शांता, परम शांत। महांतो, और अखिल जीव वत्सला, जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति उसका प्रेम होता है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े के प्रति भी उसका प्रेम ऐसा ही होता है जैसा मनुष्य के प्रति होता है। निज प्रभु में देखई जगत, कासन करें विरोध। अब उद्धव जी ने कहा, महाराज ये तो आपने बहुत टॉप की बातें बता दी। अगर मान लो किसी में ये टॉप की भक्ति नहीं है तो उसके लिए क्या करें फिर? तो बोले टॉप की नहीं है तो पॉट की करो। जिस काबिल भगवान ने तुमको बनाया है उतनी तो भक्ति करो ना भगवान की, वो आगे चल करके वो अपने आप पूर्ण हो जाएगी। ये कितना बड़ा आश्वासन है। बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषय अजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भ्या भक्त्या विषय नाभिभूयते।
प्रायः ये देखा जाता है कि जिसमें थोड़ी सी भी भक्ति होती है, विषय उसको अपनी ओर खींच नहीं पाते। भाई अपनी अपनी मिसाल मत लगा लेना, क्योंकि सबकी अलग अलग भक्ति का स्टैंडर्ड है। ये तो जो भक्त जैसे बोलते हैं वास्तव में उसकी चर्चा चल रही है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। अब ये भगवान कह रहे हैं मेरी प्रतिज्ञा सुन, हम भगतन के भगत हमारे, अर्जुन सुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरे न टारे। तो क्या नहीं टर सकता कि कोई योगी है और मेरा भक्त नहीं है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। कोई सांख्यम माने वाचक ज्ञानी बहुत है, बड़ी बड़ी लंबी लच्छेदार भाषा में ज्ञान की चर्चा करता है, मैं भी उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। न धर्म और अपरस के कपड़े पहनता है, छुआछूत बहुत मानता है और शास्त्रीय धर्म का पालन करता है, उसके भी मैं बस में नहीं होता हूँ। न स्वाध्याय तपः त्यागो, कोई बहुत स्वाध्याय करता है तो उससे ये मतलब नहीं है कि भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। स्वाध्याय करना चाहिए, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये ईश्वर प्रणिधान अंग हैं, योग के 8 अंगों में एक अंग है स्वाध्याय। और स्वाध्याय का मतलब योग दर्शन में दूसरा है और कर्म योग में दूसरा है। कर्म योग में वेद का पाठ करना, इसी को स्वाध्याय मानते हैं। और अपने वेदांत में उपनिषदों का पाठ करना और विचार करना, इसको स्वाध्याय मानते हैं। तो कहते हैं ये सब होए, लेकिन भगवान से यदि प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम संसार से ही है, तो मैं उसके वश में नहीं होता हूँ। तप न तप से न त्याग से, जैसे भक्ति मेरे को जीत लेती है, ऐसा मैं और किसी से नहीं जीता जा सकता। अब कहते हैं ऐसी भक्ति मिले कैसे? अब कोई मान लो ब्राह्मण शरीर में पैदा हुआ है तो उसे तो एक एडिशनल एडवांटेज मिल गया, उसके माता पिता ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे तो उसको भी ये मुफ्त में मिल गया, उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कोई जाति से चांडाल है, चांडाल के घर पैदा हो गया तो उससे नीचे तो और कोई जाति नहीं है। चांडाल किसको कहते हैं? जो कुत्ते का मांस खावे उसको चांडाल बोलते हैं। स्वपाका न पी, श्व माने कुत्ता, उसको रांध के और जो खा जाए कुत्ते के मांस को, उसको चांडाल बोलते हैं। तो जो जन्म से चांडाल है, कुत्ते का मांस खाने वाला, उससे ज़्यादा अपवित्र तो और कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से भी उसमें मेरी भक्ति आ गई तो वो चांडालपना भी उसका समाप्त हो जाता है। इतनी महिमा है। अब ये वाल्मीकि जी के बारे में बहुत विवाद चलता है
वाल्मीकि जी 4th क्लास के थे कि 1st क्लास के थे? 4th क्लास वाले मानते हैं कि हमारे थे, और 1st क्लास वाले मानते हैं कि नहीं जन्म से तो वो 1st क्लास में ही थे, कर्म से 4th क्लास में चले गए। नारायण। तो कुछ भी हो, ये पाप चाहे कर्म से पापी हो जाए, चाहे जन्म से पापी हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति यदि करते हैं तो वो सब पाप धुल जाते हैं। अब गीता में भगवान ने क्या कहा? अपिचेत सुदुराचार, दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, अत्यंत दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने वो छोड़ दिया कर्म और मेरी शरण में आ गया, साधु रेव समंतव्य, अब तो मैं उसे साधु ही मानूंगा। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनकी पवित्रता, चाहे वो दया से युक्त हों, धर्म से युक्त हों, तपस्या से युक्त हों, विद्या से युक्त हों, फिर भी वो पवित्र नहीं हो सकेंगे यदि वो भक्त नहीं हैं। तो इसको अर्थवाद बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। जो एडवांटेज की चीज़ हैं, लाभ की चीज़ें हैं, वो तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ये नहीं है ज़रूरी, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता तब होती है जब अपना अहंकार छोड़ते हो। ये सब अहंकार उत्पन्न करते हैं। मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतना पुण्य करता हूँ, नारायण, मेरी इतनी ऊंची जाति है। अब भक्ति आपके हृदय में आ गई या आने वाली है या चाहते हैं, तो उसका लक्षण बता रहे हैं। ये 2-3 श्लोक जो हैं, ये प्रायः भक्त लोग सुनाते हैं। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशया। आप कथा तो सुनते हो भगवान की, उनका चरित्र सुनते हो या उनका स्वरूप की कथा सुनते हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके रोंगटे खड़े ही नहीं होते, फुरफुरी आती ही नहीं है। 2 तरीके से फुरफुरी आती है। एक तो तादात्म्यापत्ति से आती है। अब जैसे भगवान को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं, अब रामायण में तो यही लिखा है ना कि भरत जी जा रहे हैं, ऊपर से बादल आ गए तो गर्मी कम हो गई, किए जाएं छाया जलद। ऐसा राम जी को भी सुखी नहीं हुआ जितना भरत जी को सुख मिला। अब अगर कोई भक्त सुनेगा इस बात को तो एकदम उसे फुरफुरी आ जाएगी। या तो वो अपने को भरत जी के रूप में अनुभव करेगा, और या भरत जी की टोली में जहाँ कोई होगा अयोध्यावासी, उनके रूप में अनुभव करे। कथा सुनने का ढंग भी यही है। मैं तो भाई अपनी बात बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड बताता हूँ। मैं जब कथा सुनता था और अब भी सुनता हूँ, तो मैं तटस्थ भाव से नहीं सुनता हूँ। ना कहता हूँ तटस्थ भाव से और ना सुनता हूँ तटस्थ भाव से। उसमें एक अपने को एक्टर, पार्टनर बना लेता हूँ, तब वो बात कहता हूँ। फिर देखना आप उसका आनंद, कितना आनंद आता है। तो यदि आप उसके साथ एक हो गए तो आपकी रोमावली खड़ी हो जाएगी, चित्त आपका द्रवित हो जाएगा, आनंद के अश्रुपात आपके होने लगेंगे। आपका जो सूखा सूखा हृदय है वो भक्ति से भर जाएगा।
अगर ऐसा नहीं होता तो भक्ति की अभी कोई संभावना नहीं है। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्चित् विलज्य उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गद्गदा, वो बोलता है तो गदगद वाणी हो जाती है उसकी, बोला नहीं जाता। गदगद का मतलब यही है कि बोला नहीं जाता। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम, और उसका चित्त जो मन है वो बहने लगता है, कठोरता उसकी समाप्त हो जाती है। कभी रुदति अभीक्षणम, कभी वो रोता है। कब रोता है? जब कथा में आता है कि भगवान से विरह हो गया और भक्त उनके विरह में रो रहा है, तो भक्त रो रहा होगा वहाँ पे, यहाँ पे तो सुनने वाला रो रहा है। नारायण। रुदति अभीक्षणम हसति क्वचित, और कभी हंसता भी है। अब बंदर ऊपर बैठे हैं और भगवान नीचे लेटे हुए हैं, पूंछ उनकी लटक रही है, ऊपर से ही बाथरूम भी कर देते होंगे। तुलसीदास जी ने क्या बढ़िया नक्शा खींचा है कि कहीं ऐसा कोई कृपालु हो सकता है, भक्त ऊपर और भगवान नीचे। नारायण। तो कहीं हंसी की बात आ गई तो हंसने लगे, रोने की बात आ गई तो रोने लगे। विलज्ज उद्गायत, और कभी कभी वो खुद भी गाने लगता है लज्जा छोड़ करके। और नृत्य तेज, कभी नाचने भी लगता है ना। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये सब लक्षण उदय होते थे। और उनमें होते थे, अगर आप भाव से मानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर उसका 1% भी आपके जीवन में अनुभव हो गया हो तो भगवान की बड़ी कृपा है। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा जो मेरा भक्त है वो सारे संसार को पवित्र कर देता है। उसके दर्शन मात्र से पवित्रता होती है, उसकी वाणी सुनने से पवित्रता होती है, और अगर उसका कोई चरण स्पर्श करे या कोई अंग स्पर्श करे तो वो स्पर्श करने वाला पवित्र हो जाता है। ये जो महात्माओं का चरण स्पर्श करने का तरीका निकला है ना, ये उसका एक कारण ये भी है कि महात्मा का शरीर पवित्र है तो हमारा भी पवित्र हो जाए, इसलिए। अब जो अभिमानी लोग हैं नारायण, वो चरण छूना नहीं चाहते, तो वो ऊपर ऊपर से ही जो है, गुड मॉर्निंग सर। इससे क्या होता है कि जैसे सोने में मैल लगा हुआ हो, तो न्यारिया के पास ले जाओ आप, सुनार के पास, तो वो अग्नि में डाल देता है आपके आभूषण को, तो मैल तो उसका जल जाता है, लेकिन सोना नहीं जलता है, सोना निखर के कुंदन हो जाता है। ऐसे ही यथा अग्निना हेम मलम जहाती, जैसे अग्नि के द्वारा सोने का मल जल जाता है, भातम पुनः स्वम भजते च रूपम, ऐसे ही नारायण ये जो जब भगवान के भक्ति के लक्षण उदय होते हैं तो इन लक्षणों से उसका जो मैल है, जो पाप का मैल है, जो पाप नशई विकर्म का मैल है, या और भी वासना का मैल है, वो सब मैल जल जाता है।
ये 28वां श्लोक है। तस्मात् असद अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधत्स्व मनोमद्भाव भावितम। इसलिए उद्धव जी और सब साधन छोड़ दो और मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ, परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा समझो। मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से मुझ में ही लगा दो। अब एक परहेज और बताते। ये परहेज भैया, ये मत समझना कि हम लोगों की निंदा हो रही है, मगर सब भुक्तभोगी बैठे हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। कहते हैं स्त्री संज्ञानाम संगम त्यक्त्वा, स्त्रियों का और स्त्री संगियों का, इनका त्याग करो। अरे स्त्री का त्याग कर दे तो गृहस्थ आश्रम कैसे होगा? तो स्त्री का त्याग का क्या मतलब है? हाँ, विषय वासना जो है स्त्री के प्रति। तो ये क्यों नहीं कहते कि पुरुष वासना का त्याग कर दो? तो ये लगा लो इसमें। स्त्री शरीर भगवान ने रजोगुण प्रधान बनाया है। अब बनाया ही है तो हम क्या करें इसमें? रजो दर्शन उसी को होता है, पुरुष को तो होता नहीं है। तो रजोगुण प्रधान होता है उसमें, इसलिए उसमें वैराग्य होना मुश्किल होता है। और पुरुष में वैराग्य होना आसान है अगर वो चाहे तो, नहीं तो स्त्री को हो सकता है और पुरुष को नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि स्त्री शरीर से भले ही रजोगुणी हो, लेकिन मन उसका भक्तिमय होता है। यद्यपि भक्ति जो है वो भी रजोगुणी होती है, लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो रजोगुण से भी ऊपर उठा देती है। संसार की भक्ति वो तो आपको संसार में ही लगाएगी, भगवान की भक्ति आपको भगवान में लगाएगी, संसार से हटा देगी। वो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। ये जो आप लोगों ने 13वें अध्याय का प्रवचन यदि महाराज श्री का पढ़ा हो तो उसमें एक उन्होंने संस्मरण लिखा है कि हमको एक सपने में महात्मा आए। वो महात्मा कोई नहीं, यही उनके कहने का ढंग है कि सपने में एक महात्मा आए और उन्होंने कहा कि स्त्री का संग भले ही कर लेना, लेकिन स्त्री संगियों का, स्त्री प्रेमियों का संग मत करना। क्योंकि वो कभी भी चर्चा करेंगे तो उन्हीं की चर्चा करेंगे, स्त्रियों की। और स्त्री तो कभी आपको कथा भी सुना सकती है नारायण, आपको धर्म में प्रेरित भी कर सकती है। तो ये इसमें लिख रहे हैं कि स्त्री संज्ञानाम संगम त्यक्त्वा, इनमें आसक्ति का त्याग करो। न तथास्य भवेत क्लेशो बंधश्च अन्य प्रसंगता, जोशयत संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगिता। उद्धव जी, स्त्री संग से और स्त्रियों के संगियों के संग से, लंपटों से, पुरुष को जैसा क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट और किसी संग से नहीं होती। अब ये किसी की निंदा स्तुति में इसका तात्पर्य नहीं है, सबका ये अनुभव है। अब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपका हम ध्यान कैसे करें? क्योंकि भक्ति में
यद्यपि ध्यान होता है, किया नहीं जाता है। और योग में योगा में योग में नहीं, हाँ योगा में ध्यान किया जाता है, होता नहीं है, क्योंकि योग में क्रिया रूप ध्यान है और भक्ति में प्रेम रूप ध्यान है। कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, जिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तुलसीदास जी को और कोई उपमा ही नहीं मिली। बोले आपसे मैं कैसा प्रेम करूं कि जैसे लोभी व्यक्ति को नोट प्यारा है, रुपया प्यारा है। लेकिन बैंक में अब तो खैर मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले तो सब हाथ से ही गिनती करते थे। कैशियर लोग जो होते थे फटाफट 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 हज़ारों रुपए गिन के डाल देते थे। तो क्या उन्हें कोई क्लेश होता था या लोभ होता था? उनकी ड्यूटी है बस, इसलिए करते थे। और उसमें यह हो कि 1000 नोट गिन लो तो 1 रुपया तुम्हें मिलेगा। फिर देखो मजाल है कोई छूट जाए। अभी कई बैंक कर्मियों को उन्होंने जाली नोट भी पास कर दिए और रिज़र्व बैंक में पकड़े गए। अब वो आज जिन शाखाओं से वो आए थे उन शाखाओं के आदमी पकड़े गए। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि आपका ध्यान हम कैसे, भक्ति पक्ष में हम कैसे ध्यान करें। योग पक्ष की बात नहीं कर रहे, भक्ति पक्ष में हम कैसे ध्यान करें। तो सिद्धांत तो ये है कि जिसमें जिसका प्रेम होता है उसमें ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, अपने आप ही होता है। अभी जैसे मैंने दुआ बोला आपको, लोभी प्रिय जिम दाम, कामी नारी प्यारे जिम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो भक्ति में ध्यान यद्यपि होता है, फिर भी जो अपने आप होता है वो साधन नहीं होता है, जो किया जाता है वो साधन होता है। लक्ष्मण जी को भगवान राम उपदेश कर रहे हैं अरण्यकांड में, भगति के साधन कहाऊँ बखानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति के साधन अब मैं तुमसे व्याख्या करके कहता हूँ, लेकिन बिना सत्संग के कोई प्राप्त नहीं करता। तो सत्संग से तो बुद्धि बनेगी, तो पहले बुद्धि बनेगी फिर उसके अनुसार कर्म होगा, या पहले कर्म होगा फिर बुद्धि बनेगी, दोनों बात होती हैं। जिनमें तमोगुण ज़्यादा होता है, रजोगुण ज़्यादा होता है, उनमें कहते हैं जैसे भी हो तुम करो, फिर सत्वगुण में चले जाएंगे। और जिनमें सत्वगुण ज़्यादा होता है उनसे कहते हैं कि समझ लो, फिर तुम्हें अपने आप ही ये क्रिया हो। तो अब यही सब बता रहे हैं कि आप बैठ जाइए, आसन से बैठ जाइए। भक्ति में आसन की महिमा नहीं है। आसन अगर लगा ले कोई तो बहुत अच्छी बात है, और न लगे तो स्थिर सुखमासनम यही आसन है जिसमें आप आराम से बैठ सको। अब आधा घंटे बैठना है और कभी आए 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 आप बचा रखिए, तो वो वहाँ आपका ध्यान हो रहा है या आह का ध्यान हो रहा है? हाँ, शरीर का ही ध्यान हो रहा है। तो स्थिर सुखवासना, सुखपूर्वक स्थिरता से जैसे बैठ सके। बोले नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अरे कोई कुंडलनी जगा रहे हो क्या? रीढ़ की हड्डी सीधी तो कुंडलनी जगाने के लिए होती है।
और भक्ति में तो ऊपर से नीचे चलते हैं, कुंडलनी में नीचे से ऊपर को चलते हैं। तो जैसे भी हो, यथा सुखम समकायो यथा सुखम, और हस्तौ उत्संग आधाय, हाथों को गोद में रख लो। गोद में रखने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर हाथ गोद में नहीं रखोगे, ऐसे करके नहीं रखोगे, ऐसे रखोगे हाथ, तो कभी यहाँ से मक्खी मारोगे कभी यहाँ से मक्खी मारोगे ना रहे मतलब वो कर्म आपका छूटेगा नहीं। और जब हाथ आपके बंध गए, तब चाहे चैंटी चलो, चाहे कुछ भी चलो। स्वनासाग्र कृते क्षण, और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखो। यही जो गीता जी में लिखा है, वो ही इसमें भी सब लिखा है। तो अगर सगुण साकार का आप ध्यान कर रहे हो, तो पहले भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर टखनों का ध्यान करो, फिर घुटनों का ध्यान करो, फिर जंघा का ध्यान करो, फिर पेट का ध्यान करो, फिर छाती का ध्यान करो, फिर कंठ का ध्यान करो, फिर उनके मुख का ध्यान करो, फिर उनके सिर का ध्यान करो, फिर उनके सिर के ऊपर के आकाश का ध्यान करो। नारायण। और अगर सगुण साकार का है तो बस यहीं तक ध्यान रहना, ऊपर मत जाना। और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर पैरों तक चले आओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये कसरत आपकी जब तक होती रहेगी, तब तक तो आपका ध्यान नहीं है। तब तक इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से पहले कौन सी स्थिति है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। प्रत्याहार नहीं, धारणा। धारणा बोलते हैं। धारणा के बाद फिर ध्यान हो जाता है। फिर एक अंग में ध्यान को सीमित कर दो, नारायण, और फिर कुछ मत सोचो। इस प्रकार से ये 14वां अध्याय यहाँ पूरा हो जाता है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।